हिसार के महावीर कॉलोनी में इस समय हम लोग मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। अभी अभी जो है सूचना मिली जिस तरीके से कि यहाँ पर काम चल रहा था, मौके पर 5 मजदूर लगे हुए थे, जिसमें से एक मजदूर की नीचे दबने से जो है मौत हो चुकी है और 2 गंभीर रूप से घायल है। ये इस समय जो खड्डा देख रहे हैं ये मौत का खड्डा बन चुका है और अभी यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि रात्रि को यहाँ पर काम चल रहा था और बगैर सेफ्टी के यहाँ पर काम चल रहा था, जिसके अंतर्गत अब जिसके कारण जो है वो एक बड़ा हादसा हो गया। मट्टी सरक गई क्योंकि बरसात का मौसम था, बरसात हो रही थी, कहीं ना कहीं मट्टी सरकने से एक बड़ा हादसा हुआ और वह व्यक्ति नीचे तक फंस गया और 1 घंटे की, जी हां, लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है उसे बाहर निकाला गया। तब तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सांसें खो बैठा था और उसके बाद 2 अन्य व्यक्ति, जो मृतक है उसका नाम रमेश बताया जा रहा है, वह रमेश की हादसे में मौत हो गई है। मोनू व बलजीत जो है वो गंभीर रूप से घायल है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी जो है इस घटना के बाद काफी गुस्से में है, नाराज है प्रशासन से और यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ की, आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यही वो बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ से मट्टी सरकने के कारण जो है ये हादसा हुआ है और गीली मट्टी थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा इस समय हुआ है। जेसीबी मशीन भी यहाँ पर सामने नजर आ रही है और हादसे के बाद जो है इस मशीन से मट्टी हटाने का प्रयास किया जा रहा था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, पूरा मामला क्या हुआ आपको बताते। दरअसल रात्रि को भी जो है वहां काम पर लगे हुए थे मजदूर और कहा जा रहा है कि बगैर किसी सेफ्टी के काम किया जा रहा था। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि मौके पर ना ही तो कोई जेई मौजूद था, ना ही कोई अधिकारी, जो कि दिशा निर्देश देने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इस समय हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर आगे आ जाइए। राजेश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ मौजूद है। सर थोड़ा शॉर्टकट में बताएं क्या मामला है, ये मौत है या हत्या है, इसे क्या मानते हैं आप? मौत भी क्या कहें जी, हत्या ही है। हत्या है, हत्या मानते हैं। हत्या ही क्यों? हत्या इसलिए है क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। जब यहाँ पे डिस्पोजल बनाने की बात आई थी शॉर्टकट में कि इसका जो मामला है यहाँ पर लाइन डाली जाए और डिस्पोजल बना रहे थे, वो बरसाती बनाया, वो सीवरेज का बन गया था। वो सीवरेज आज भी उसमें देखिए, जब आपने सब्जी मंडी चौक तक पाइप डाल दी, उसके बावजूद यहाँ जनरेटर और सब्जी मंडी चौक पे जनरेटर और अपने डिस्पोजल में जनरेटर और बरसाती लिखा हुआ, उसमें सीवरेज जा रहा है। उस बात पे हम फिर दोबारा आएंगे, पहले ये बताएं कि जा रहा है तो इसी को ठीक। अब जब दोबारा यहाँ पे सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाने के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या हो गई, उसमें देखा कि ये गड़बड़ आ रहा है मामला, तो थोड़ा सा लिपोपोती करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ पाइप मंगवा लिए। इसी आनन फानन में अब ये कर रहे थे यहाँ पर वो पाइप दबाने खोदने का काम। वो देखिए सीवरेज लाइन रुकी हुई है बिल्कुल, ये देख सामने रुकी हुई है। मैं जूम करके दिखा दीजिए, आज की नहीं रुकी हुई, जूम करके दिखा दीजिए एक बार। ये देखो कई साल से रुकी हुई है, जो टूटी हुई तो सामने आप देख पा रहे हैं, रुकी हुई है। छोटी लाइन थी और जिसके कारण वो रुक गई और बड़े पाइप जो है डलने थे यहाँ पे और इसीलिए खुदाई चल रही है। जो कि उस टाइम करना था वो काम, वो नहीं किया तो अब कर रहे थे, वो भी लिपापोती के लिए डिस्पोजल तक। ज्यादा लंबी प्रोजेक्ट नहीं है, अचानक तैयार किया है, आगे का नहीं है, तो पूरी समस्या का स्थायी समाधान होता वो नहीं कर रहे थे। अब भी लिपापोती करने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए नेता अफसर कर रहे थे और सेफ्टी की नहीं मजदूरों की, अधिकारी थे नहीं, तो हत्या हो गई। क्योंकि वो बेचारा जिसकी जिम्मेवार कौन है इस हत्या, अगर आप हत्या मानते हो इसके जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार हिसार प्रशासन और हिसार के नेता हैं, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। वो सभी हैं। हाँ, नेता, ठेकेदार की भी लापरवाही, ठेकेदार की लापरवाही बिल्कुल है जी। अधिकारियों की भी लापरवाही है, मौके पर नहीं थे। बिल्कुल अधिकारियों की है जी। ऐसे मामले, ऐसे संगीन मामले में अधिकारी घर थोड़ी रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। पहले भी तो हादसे हुए हैं, क्या आप मौत का इंतजार करते हैं कि कोई मरे तो आए? क्या लगता है कोई जेई या एक्शन एसडीओ साहब कभी आते हैं मौके पर? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कभी आते होंगे तो कभी एक आध अपना थोड़ा बहुत देखा तो चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, पहले ही नहीं आते। हाँ, मेरे जैसे पे केस बनाने तो वो आ जाएंगे कि हाँ ये काम रोकता है। मैंने अभी आवाज उठाना गलत है, अगर वो आवाज उठाते तो वो आपको केस बना देते हैं, लेकिन अगर काम सही करना तो मौके पे नहीं आती है। हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि काम सही होना चाहिए। पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा, टैक्स देने वाली जनता को सुविधा मिलनी चाहिए और वो पैसा जायज लगना चाहिए। करोड़ों का बजट जारी हुआ था, उसमें पहले काम किया नहीं, अब जनरेटर लगे और अब वो जो करने लगे थे उसमें ये हादसा हुआ है। हादसा उनका इस वजह से हुआ, हादसा इस वजह से हुआ कि उनकी लापरवाही जो प्रशासन ने की और नेताओं ने की। क्या
उन नेताओं का फर्ज नहीं है कि वो मौके पे देखें? बड़े सवाल, फर्ज नहीं है? बड़े सवाल इन्होंने उठाया है, बड़े सवाल। और ये देखिए अभी भी मिट्टी यहाँ खिसक रही है, यहाँ अभी भी ये जनरेटर के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। सीवरेज जो है वो छोटे छोटे बनाए गए हैं, ये कहना है लोगों का। ये देखिए सीवरेज के जो डब्बे, हालांकि ये तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बाकी और जो बिल्कुल ही छोटे छोटे बनाए गए हैं, इससे भी लोग नाराज हैं। त्रिवेणी पार्क के सामने हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर महावीर कॉलोनी में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़े हादसा में एक युवक की मौत हो गई है, रमेश नाम के युवक की मौत हो गई है। अन्य मोनू व बलजीत गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में, सिविल अस्पताल में कहीं ना कहीं वो दाखिल है। देखिए जी, एक जान बहुत कीमती होती है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं, हम बहुत दुखी हैं कि एक व्यक्ति की बेवजह प्रशासन की नाकामी से, प्रशासन की लापरवाही से, नेताओं की लापरवाही से जान गई। कहीं पर भी साइन बोर्ड नहीं है, काम चल रहा है। बिल्कुल, प्रशासन ने कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगाया, कोई दूसरे की भी जान जा सकती है। अब किसी ने किया हुआ ऐसा, और हमारे पार्षद नेता अफसर कोई मौके पर नहीं थे। तो ये सब क्या है? ये मैं कब से आवाज उठा रहा हूँ। अगर मेरी साइन बोर्ड में होता, हम रणबीर गंगवा जी से लेकर मेयर से लेकर विधायक से लेकर सभी जगह गए थे इस मामले बिल्कुल, बिल्कुल। अगर पहले क्या होता, आप ही बात की पुष्टि जो इनसे भी कर लेते हैं। सर, क्या यहाँ मौके पर साइन बोर्ड होना चाहिए था? क्या सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी उपकरणों के साथ नीचे उतरना चाहिए था? नहीं, कोई भी जब साइट होती है जिसमें कार्य चलता है तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगता है कि कार्य प्रगति पर है। उससे क्या है, आदमी सचेत हो जाता है। रात का जो मंजर था बारिश आने के बाद, इस खड्डे में पानी भरा हुआ था, उस दौरान अगर ऐसा बढ़ ना होने की वजह से यूँ लगा लीजिए कोई भी बच्चा, कोई भी कुछ भी गिर सकता है। तो ये प्रशासन साधन भी गिर सकता है, लापता होने के कारण गाड़ी भी गिर जाती तो भी नहीं दिखती इसके अंदर। बिल्कुल। तो इस हादसे के पीछे कारण क्या मानते हैं और इसके पीछे का जो है, कहें कि इसके पीछे कौन जिम्मेवार मानते हैं? ऐसा जी, प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक माँ का लाल को ग्रास ने ले लिया। हम पूरी न्यू महावीर कॉलोनी संघर्ष समिति की टीम की तरफ से संवेदना प्रकट करते हैं और जो घायल है उनके मतलब जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये पूर्णतः रूप से मतलब प्रशासन की लापरवाही है जी। कुछ महिलाएं गुस्से में नाराज नजर आ रही है, चलिए इनसे बात करते हैं। भाई इतना गुस्सा किस लिए? आइए जानते हैं इनका गुस्सा। जी, गुस्सा किस लिए बताइए? इसीलिए जी, ये बंदा मर गया, ये वापस आ जाएगा क्या? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 दिन से इन मजदूरा के साथ, ठेकेदार के साथ 5 दिन से लड़ाई हो लग रही है। काम नहीं करने देते हुए बेचारे डरते, रात न काम करे थे, रात न काम करने आते थे, सुबह 6 बजे बेचारे काम करके जाते, एकदम से डा गिर गई है। तो क्या सेफ्टी होनी चाहिए थी? क्या ठेकेदार को, अधिकारियों को मौके पर होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था जी, सबने होना चाहिए था। और जो जय है जिसने ये बुलाया था उसको भी आना चाहिए था। भाई यहाँ पे काम बंद और हम चल कर देखा क्या बात है क्या नहीं है, करनी चाहिए थी उन्होंने भी। ये घंटे में काटा, 2 घंटे में कोई भी नहीं था। सुबह 6 बजे का गिराया, 8 साढ़े 8 बजे निकाला, तो उसमें क्या बचेगा? उसके तो बच्चे उजड़ गए बेचारे के। क्या उसने वो वापस आ जाएगा? अब बहुत बड़े सवाल और तीखे सवाल इन्होंने उठाए और सच्चाई कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बयां भी कर रहे हैं कि किसी की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई, क्या वो जान वापस आ जाएगी? उसके जिम्मेवार जो है उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेवार है? हाँ, होनी चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदा के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, हमारे बच्चा ने भी डर है। ये देखो अभी ये रास्ता बंद है, यहाँ से ट्रैफिक वहाँ से जाते हैं, ट्रैफिक वाले तेज भी चलाते हैं, तेज चलाते हैं। हमारा बच्चा कोई आ जाए तो क्या उसका जिम्मेवार हो जाएगा कोई? तो ये जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी काम क्यों नहीं करने देते? काम करने देना। तो इस समय इनका कहना है कि यहाँ पर लड़ाई मचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों लड़ाई मचा रहे हैं? ये सारे सैनिक। एक मिनट सर, एक मिनट शांति कीजिए। सुन ली, आपकी बात पूरी सुन ली गई है और प्रशासन से भी अपील है, जो बात यहाँ कही जा रही है इस पर गौर किया जाए। और आज ये हादसा हुआ, कल को और भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर बगैर सेफ्टी के, देख लीजिए, बगैर बोर्ड के, एक मिनट, बगैर बोर्ड के और बगैर कोई रास्ता बंद किए हुए, कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ और कोई किसी प्रकार से सेफ्टी पॉइंट नहीं है और बगैर सेफ्टी पॉइंट के यहाँ पर काम हो रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और इसीलिए लोग यहाँ के नाराज हैं, गुस्से में हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की रही है और कहीं ना कहीं लोगों की रही है। और आज ये हुआ है, आज ये हुआ है, कल को कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर गिर सकते हैं, महिलाएं, बच्चे गिर सकते हैं। आते हैं बच्चे पार्क में खेलने आते हैं, बच्चे को क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा गिर जाए किसी का, क्या जिम्मेवार हो जाएगी सरकार? सड़क पहले बना दी गई है, ये बिल्कुल जी, बना दी है। पहले ये नाले गिरने थे। यानी विकास तेजी पे मानते हैं आप? विकास के कारण सड़क बनती आ रही है, ये सड़क का हिस्सा ये इसका ये था। अगले यहाँ से बनाते हुए आ रहे हैं तो उनको बनाने क्यों नहीं दे रहे? आगे उन्हें क्यों काम बंद करवा दिया? ये काम बंद करवा दिया जी, ये बंद करवाया गया। ये सड़क इधर से बनती आ रही थी दूर की दूर, तो फिर ये उनको माँ बहना की गाड़ी देते हैं। हम साथ
चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं वो आप सुन सकते हैं और जिनका गुस्सा जो है वो जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहले सीवरेज लाइन का प्रपोजल पूरा तैयार करके सीवरेज लाइन का प्रपोजल पूरा तैयार करें। सीवरेज लाइन पूरी महावीर कॉलोनी की और पूरे शहर की ठप है। पूरा सिस्टम तैयार करें, उसके बाद सड़क बनाएं ताकि हमेशा बड़ी पाइपलाइन डलवाएं पूरे इलाके में। जहाँ पे हमारा भी धरना चल रहा है 10 दिन से, किसी ने सुध नहीं लिया है। देव भाई से भी मिलते हैं, उसके बाद ये जो है सड़क बनाए। देव भाई आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल है, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कारण तो जी ऐसे है जी, जो काम करना चाहिए इनको पहले वो बाद में कर रहे हैं। बारिश आने के ऊपर ये काम क्यों होता है जी? बारिश से पहले भी हो सकती है खुदाई, बढ़िया तरीके से काम हो सकता है। बारिश से आने का टाइम होता है जब इनका काम शुरू होता है जी, उसी कारण ये हादसा हुआ है जी। चलिए उसी कारण से, बारिश के कारण और काम जो है सही तरीके से रूपरेखा से नहीं बन रहा था, ये कारण बताया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि लापरवाही हुई है और बड़ी लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ये फिर एक बार मैं मौत का जो कुआं बना हुआ है इस समय वो आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहीं पर उस युवक की जो है यहीं पर इस जगह पर यहाँ पर उस युवक को निकाला गया जहाँ पर कसियां देख रहे हैं। कसियों से भी मिट्टी को हटाया गया है और उसे युवक को जो रमेश है उसे बाहर निकाला गया था और मोनू और बलजीत जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। ये छोटी लाइन देख लीजिए, ये रुकी हुई है और जिसके कारण अब बड़ी लाइन डालने थे, लेकिन कहा जा रहा है कि सेफ्टी नहीं थी और इसी कारण से बड़ा हादसा हुआ। आपका क्या कहना है? कमेंट करें और खबर को, वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।